यूनिट एंड डायमेंशन वाला पार्ट हम लोगों ने कर लिया था। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट एरर्स। एंड एरर्स में आप लोग जानते हो एडिशन सब्ट्रैक्शन ये एक कैटेगरी होती है, दूसरा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न वाली कैटेगरी होती है, एंड देन आफ्टर डायमेंशनल फार्मूला होता है। बहुत सारी कैटेगरी होती हैं, फिलहाल बात करनी है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वाली कैटेगरी। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और आंसर इसका क्या आएगा अभी आपको नहीं दिख रहा होगा, आप इसे एक बार पहले कर लो, इसके बाद फिर मिला लो आंसर क्या आएगा। इसका आंसर आएगा फोर्थ ऑप्शन आएगा, आई थिंक 1.67। देखते हैं कैसे आएगा। यहाँ पर कह रहे हैं कि एक एक्सपेरिमेंट हुआ है जिसमें दो स्प्रिंग हैं और स्प्रिंग कांस्टेंट मेज़र किया K1 एंड K2, रीडिंग आपकी स्क्रीन पे है, और बताना है कि परसेंटेज एरर कितनी होगी इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट में। और स्प्रिंग जो ये कंबाइन की गई हैं या जो कनेक्ट की गई हैं ये पैरेलल में है। तो पैरेलल में जब स्प्रिंग कनेक्ट होती हैं तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट जो K होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है K1 प्लस K2। आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे दो लोग जुड़ रहे हैं, एडिशन हो रहा है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वाली कैटेगरी है। और इस कैटेगरी में एरर इवेलुएट करने के लिए क्या करते हैं, पहले तो करेक्ट वैल्यू इवेलुएट कर लेते हैं, फिर एरर इवेलुएट करते हैं। तो K1 की जो करेक्ट वैल्यू है वो 10 है और K2 की जो करेक्ट वैल्यू है वो 20 है। इसे आप यहाँ रखो तो K की करेक्ट वैल्यू निकल आएगी। कितनी आएगी? ये आ जाएगा 10 प्लस 20, दैट विल बी 30। एंड नाउ वी टॉक अबाउट एरर। एरर इन K, डेल्टा K will be equal to error in K1 डेल्टा K1 एंड प्लस डेल्टा K2। ये रिलेशन कहाँ से आया? कोई बड़ी बात नहीं है, मुश्किल बात नहीं है। आप चाहो तो इसमें डेल्टा ऑपरेटर लगा करके काम चला लो और चाहो तो इसको डिफरेंशिएट कर लो। और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आपको बस याद रखना है कि अगर कहीं ऐसा दिया है, फॉर एग्जांपल R इक्वल टू R1 प्लस R2 दिया है या X प्लस वाई इक्वल टू Z दिया है, ये सारी सिचुएशन में आपका जो एब्सोल्यूट एरर होगा वो जुड़ जाएगा, तब जाके टोटल एरर आ जाएगा। नाउ आप डेल्टा K1 की बात करो तो वो 0.2 है और डेल्टा K2 की बात करो तो वो 0.3 है। यहाँ पे रख दीजिए तो डेल्टा K आपका आएगा, एब्सोल्यूट एरर इन K जो आएगा दैट विल बी 0.5। नाउ वी हैव करेक्ट वैल्यू ऑफ K एंड एरर इन K, दोनों ही आपके पास हैं। इनकी हेल्प से आप और टाइप की जो एरर हैं लाइक रिलेटिव एरर वो निकाल सकते हो, लाइक परसेंटेज एरर वो भी निकाल सकते हो। फार्मूले सारे आपको आते ही होंगे। यहाँ पर हमें परसेंटेज एरर निकालना है तो डेल्टा K की वैल्यू को यहाँ से पुट करेंगे, K की वैल्यू को यहाँ से पुट करेंगे, पुट कर लेते हैं तो डेल्टा K हमने लिख लिया 0.5 एंड K जो है ये हमने ले लिया, आपको बताया गया 30 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। ना इसके बाद कैलकुलेशन है, ये 0 कैंसिल होगा एंड फाइनली 5/3 आएगा जो कि 1.67 के बराबर हो जाएगा और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसमें एक बात और आपको पता ही होगी कि अगर एडिशन ना होता, फॉर एग्जांपल K बराबर K1 माइनस K2 होता तो जो K आता वो कितना आता, 10 माइनस 20 करते हम लोग। मैग्नीट्यूड वाइज अगर बात करें तो 20 माइनस 10 करें तो ये आ जाएगा 10। बट डेल्टा K जो होता वो अब भी ऐसा ही होता जैसा पहले था। मतलब सोचना नहीं है आपको क्या कि यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, ऐसा नहीं सोचना है। यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा। चाहे यहाँ प्लस हो, एडिशन हो, और चाहे सब्ट्रैक्शन हो, दोनों ही केस में जब एब्सोल्यूट एरर निकाली जाएंगी तो यहाँ पर प्लस ही आएगा। तो यहाँ पर प्लस आएगा। अगेन वी कैन से डेल्टा K फॉर दिस सिचुएशन 0.5 ही आएगा और डेल्टा K अपॉन K इंटू 100 अगर इस बार आप निकालोगे तो समझ गए होगे ये 0.5 अपॉन 10 इंटू 100 उतना नहीं आएगा जितना पहले आया था। पर्पस इस क्वेश्चन को बताने का सिर्फ इतना था कि आप ये ना सोचो कि अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पर प्लस आएगा और यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा। यहाँ पर दोनों ही सिचुएशन में प्लस ही आएगा। तो फाइनल आंसर प्लस और माइनस के केस में डिफ़र करेगा, लेकिन डेल्टा K का वैल्यू डिफ़र नहीं करेगा। आपके क्वेश्चन में तो जो पूछा गया था ऑलरेडी निकाला गया था 1.67।